नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले सभी को शब-ए बारात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज चैनल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने शब-ए बारात और होली की मुबारकबाद दी। द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा 9 मार्च से। कर्नाटका या तेलंगाना, दो राज्यों के बीच फंसा फॉक्सकॉन का एक और प्रोजेक्ट, केसीआर ने जीत का किया दावा। कर्नाटका बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षप्पा को शर्तीय अग्रिम जमानत मिली। विजय संकल्प रथ यात्रा आवास मंत्री वी सोमन्ना के निर्वाचन क्षेत्र गोविंदराज नगर में अचानक रुक गई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केपी न्यूज चैनल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने शब-ए बारात और होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि इस वर्ष दो त्योहार एक साथ आए हैं। सभी को यह त्योहार खुशी और शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार शब-ए बारात की रात अल्लाह पाक की इबादत की रात है। अगर शब-ए बारात की रात सच्चे दिल से अल्लाह पाक की इबादत और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा की जाए तो ऐसे में अल्लाह पाक सभी गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होलिका दहन के बाद रंगोत्सव मनाया जाता है। बीदर की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए दोनों त्योहार पूरी श्रद्धा और शांति से मनाएं और हमारे जीवन में सुख शांति की कामना करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस शैक्षणिक वर्ष की सेकेंड पीयूसी वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से 29 मार्च तक होंगी। इन परीक्षाओं को कुशलतापूर्वक और कॉपी मुक्त आयोजित करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 से 29 मार्च तक बीदर तालुका के 12 परीक्षा केंद्र, भालकी तालुके में 5, औरा तालुके के 3, बसव कल्याण तालुके के 5, हुमराबाद तालुके के 7, करीब 200 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न होंगी। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने परीक्षा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का मोबाइल, पेजर, जेरोक्स, टाइपिंग, ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर की दुकान खोलने और परीक्षा में एडमिट कार्ड वाले छात्रों और नियुक्त शिक्षकों, सतर्कता कर्मियों को बिना अनुमति के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर रोक है। कलेक्टर ने आदेश में बताया है कि यह आदेश विवाह, दाह संस्कार एवं अन्य धार्मिक आयोजन पर लागू नहीं होता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक राजशेखर पाटिल पर आम आदमी पार्टी के नेता बैंक रेड्डी ने लगाए गंभीर आरोप। विधायक राजशेखर पाटिल ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को कुकर और साड़ी देने का लालच दिया, जिससे निर्दोष महिलाएं भगदड़ में घायल हुई हैं। कुकर और साड़ी के लालच में कई महिलाएं घायल होकर कोई अस्पताल में भर्ती है तो किसी के पैर टूटने की सूचना है और महिलाएं उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच कुछ महिलाओं ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। दूर दूर ग्राम से आई महिलाएं घायल होकर आज अस्पताल में भर्ती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बैंक रेड्डी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जो चुनाव के दौरान महिलाओं का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हुमनाबाद कांग्रेस के विधायक राजशेखर बी पाटिल पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस जिले भर में यह खबर फैलाने से लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। ಮನೆ ತಗೊಳಿಸ್ತಾವ ಸೀರಿಯಸ್ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾವು ಇದು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆನೆ ಅಫ್ಸರ್ ಮಿಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MLC ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತಡೇ ಆಯಿತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ
ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ದುಡ್ಡಿನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಸುಳ್ಳು ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ ರೈತನ ಮಗ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬದುಕಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಅರಬೋಪತಿ, ಖರಬೋಪತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರೆ ಮನೆ ಕುಂತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತೀರಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೀತದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರ ಅವಾಗ ಯಾರು ಗೆದಿತಾರ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರ ಅಂಬೋದು ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದಿಲತ್ತೀರಿ, ಕೇವಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದ್ರ ಆಮಿಷಗಳು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಬ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ, ಆದ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಂತ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಎದುರು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರ ಎದುರುಗಡೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, अब समाचार राज्य की। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की एक आगामी विनिर्माण इकाई के स्थान के बारे में कर्नाटक और तेलंगाना दोनों सरकारों द्वारा दावों के बीच केसीआर ने कहा कि फर्म के एक पत्र ने मामले को सुलझा लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियू का पत्र जारी करते हुए कहा, जैसा कि 2 मार्च को आपके साथ चर्चा की गई, फॉक्सकॉन कोंगारा कलाम में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और मैं कोंगरा कलाम पार्क के संचालन में आपकी टीम का समर्थन चाहता हूं। लियू ने मुख्यमंत्री के आतिथ्य सत्कार के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि यह कुछ वर्गों में उठाए गए संदेहों को दूर करता है कि विश्व प्रसिद्ध फॉक्सकॉन कंपनी इस दुविधा में थी, तेलंगाना में विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाए या नहीं। उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने कहा, यंग लियू द्वारा सीएम को लिखे गए व्यक्तिगत पत्र ने रिकॉर्ड को सीधे सेट कर दिया है। अब कोई भ्रम नहीं है। हालांकि हाल ही में 2 मार्च तक कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार दावा कर रही थी कि फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल जैसी फर्मों के लिए सेल फोन बनाती है, बेंगलुरु के पास एक निर्माण इकाई के लिए निवेश करने की संभावना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक मडाल विरूपाक्षप्पा को रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति के नटराजन ने विधायक को अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त पुलिस के जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। न्यायमूर्ति के नटराजन ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि विरूपाक्षप्पा कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके और उनके बेटे प्रशांत मडाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद मडाल विरूपाक्षप्पा ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। विरूपाक्षप्पा को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है, जबकि उनके बेटे प्रशांत मडाल को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर अंतरिम कलह तब सामने आई जब पार्टी की विजय संकल्प रथ यात्रा आवास मंत्री वी सोमन्ना के निर्वाचन क्षेत्र गोविंद राजनगर में अचानक रुक गई। राजस्व मंत्री आर अशोक ने इसे बीच में ही छोड़ दिया। रोड शो जिसमें भाजपा कर्नाटक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भाग लिया। नयनथल्ली तक की योजना बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही प्रधान नगरवाबी में उतरा, अशोक ने उसका पीछा किया। हालांकि सोमन्ना ने उसे समझाने की कोशिश की। परेशान होकर सोमन्ना ने भी रथ यात्रा छोड़ दी और रथ और कार्यकर्ताओं को मझधार में छोड़कर अपनी कार में चले गए। 4 रथ यात्राओं में से एक को पुराने मैसूर क्षेत्र में वोकलिंगा नेता और अशोक को सौंपा गया था और इससे पहले लॉन्च के समय उन्होंने सोमन्ना की सराहना भी की थी। लेकिन उनके बीच मतभेद उभर आए हैं और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक झटका लगा है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह आईटी राजधानी में 28 विधानसभा सीटों में से अधिकांश जीतना चाहते हैं। दोनों के बीच मतभेद थे क्योंकि वे दोनों बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री का पद चाहते थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलूर कुकर विस्फोट को मामूली घटना बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश के लिए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार से माफी मांगने की मांग की है। जोशी ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने खुद कुकर विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। क्या आप डीके शिव कुमार आईएसआईएस या तालिबान का समर्थन करेंगे? क्या आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? 2 महीने पहले शिव कुमार ने कुकर विस्फोट को एक मामूली दुर्घटना करार दिया था और कहा था कि भाजपा जनता का ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जोशी ने कांग्रेस और इसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को उसके राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस अड़ंगा लगा रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा के 4 से 6 विधायकों को पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। यहां विजय संकल्प यात्रा से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी विधायक चुनाव मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद इस पर फैसला करेगी। विश्वास व्यक्त करते हुए कि पार्टी कम से कम 140 सीटें जीतकर राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। टिकटों के बंटवारे से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हासन निर्वाचन क्षेत्र को पंचरत्न यात्रा से बाहर कर दिया है। हासन में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद गौड़ा परिवार के लिए सिरदर्द बन गया है, जिससे कुमारस्वामी और एचडी रेवन्ना के बीच दरार पैदा हो गई है। यात्रा 10 मार्च को बेलूर से हासन जिले में प्रवेश करेगी और 17 मार्च तक जिले का दौरा करेगी। जेडीएस नेताओं ने भवानी रेवन्ना और पूर्व जेडीएस विधायक दिवंगत एचपी स्वरूप के बेटे के बीच झगड़े के बाद हासन निर्वाचन क्षेत्र में एक अलग रैली आयोजित करने का फैसला किया है। एचएस प्रकाश टिकट को लेकर कुमारस्वामी ने स्वरूप को टिकट देने का फैसला किया था। हालांकि भवानी रेवन्ना ने चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। सूत्रों ने कहा कि कुमारस्वामी ने आम सहमति बनने तक अपनी पार्टी और परिवार के सदस्यों के लिए अपमान से बचने के लिए हासन में यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज चैनल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने शब-ए बारात और होली की मुबारकबाद दी। द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा 9 मार्च से। कर्नाटक या तेलंगाना, 2 राज्यों के बीच फंसा फॉक्सकॉन का एक और प्रोजेक्ट, केसीआर ने जीत का किया दावा। कर्नाटक बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षप्पा को शर्तीय अग्रिम जमानत मिली। विजय संकल्प रथ यात्रा आवास मंत्री वी सोमन्ना के निर्वाचन क्षेत्र गोविंदराज नगर में अचानक रुक गई। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।